नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम रीजनिंग का बहुत ही अच्छा चैप्टर यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। इसके बेसिस पे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि CHSL, यूपी पुलिस, SSC, रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं साथियों कथन क्या है। तो कथन क्या है, कथन के बारे में जानते हैं। तो साथियों कथन क्या होता है, किसी भी विषय के संदर्भ में जो अभिव्यक्ति दी जाती है उसे ही हम कथन कहते हैं। तो क्या है कथन की परिभाषा? किसी भी विषय के संदर्भ में दी गई अभिव्यक्ति को ही कथन कहते हैं। कथन कहते हैं। तो किसी भी विषय के संदर्भ में जो अभिव्यक्ति दी जाती है उसे ही हम कथन कहते हैं। और जानते हैं निष्कर्ष क्या होता है साथियों। निष्कर्ष की परिभाषा क्या होगी? तो निष्कर्ष की परिभाषा क्या होगी? तो साथियों एक ऐसा परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो, जिस पर किसी भी प्रकार का संशय ना हो, तो वो निष्कर्ष कहलाता है। एक ऐसा परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो, जिस पर किसी भी प्रकार का संशय ना हो। तो निष्कर्ष क्या होता है कि एक ऐसा परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो और जिस पर किसी भी प्रकार का संशय ना हो, तो हम उसे निष्कर्ष कहते हैं। तो साथियों हमने कथन समझा। कथन क्या होता है? किसी भी विषय के बारे में दी गई, किसी भी विषय के संदर्भ में दी गई अभिव्यक्ति को ही हम कथन कहते हैं। और निष्कर्ष किसे कहते हैं? एक ऐसा परिणाम जो कथन पर पूर्णतः सत्यापित हो, मतलब कथन के ही आधार पर पूर्णतः सत्यापित हो और उस पर कोई संदर्भ ना हो और संशय ना हो, तो उसे ही हम निष्कर्ष कहते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन करेंगे बहुत ही आसानी से, समझिएगा, बने रहिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो साथियों हम जानेंगे क्वेश्चन। तो कथन क्या दे रखा है? X Y का पुत्र है, इसको हम पूर्णतः सत्य मानेंगे। तो कथन को पूर्णतः हम सत्य मानेंगे। तो X Y का पुत्र है, तो निष्कर्ष हमारा कौन सा इसमें से निकलेगा? तो निष्कर्ष दे रखा है, ए जो दे रखा है X Y का इकलौता पुत्र है। क्या ऐसा कुछ बोल रखा है कि इकलौता पुत्र है? X जो है इकलौता पुत्र है, तो ये भी नहीं होगा, ये कथन गलत होगा। तो कथन निष्कर्ष गलत होगा। तो दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है? Y X का पिता है। क्या Y जो है X का पिता है? कथन ने क्या बोला है? X Y का पुत्र है। तो ये माता भी तो हो सकती है। अरे भाई 50% होने का चांस है कि माता भी हो सकती है, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो C क्या दे रखा है? निष्कर्ष C दे रखा है, X Y की इकलौती संतान है। भाई ऐसा तो कुछ बोल नहीं रखा है कथन में, तो हमारा ये भी निष्कर्ष गलत होगा। तो हमारा क्या सही होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों करते हैं अगला क्वेश्चन।
तो कथन को ध्यान से पढ़िए, कथन को हम पूर्णतः सत्य मानना पड़ता है, इसी के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो कथन क्या दे रखा है, रात के समय किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। कथन दे रखा है कि किसी भी वृक्ष के, रात के समय किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, इतना कथन दे रखा है। निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष दे रखा है रात के समय कपड़े गंदे हो जाते हैं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कपड़े के बारे में, तो हमारा ये निष्कर्ष गलत होगा, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, रात में पौधे CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो साथियों CO2 के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा है, तो इसलिए ये भी कथन हमारा गलत होगा। तो हमें निष्कर्ष किसके आधार पर सही करना होता है, कथन के आधार पर। कथन कुछ भी हो, रियल लाइफ से नहीं जोड़ना होता है हमें इसे, केवल और केवल काल्पनिक तरीका से इस कथन को सत्य मानना होता है, इसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, ना कि रियल लाइफ को लेके। इसलिए पहला निष्कर्ष दे रखा, रात के समय कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो कपड़ों के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा है, इसलिए हमारा ये पहला निष्कर्ष जो है गलत होगा। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, रात में पौधे CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो साथियों CO2 के बारे में भी कुछ नहीं बोल रखा है, क्योंकि हम निष्कर्ष सही कैसे मानेंगे, इसके आधार पर जो कथन में दे रखा है उतना ही हमें निष्कर्ष निकालना है, इसलिए हमारा सेकंड निष्कर्ष भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोई नहीं। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे मित्रों आइए क्वेश्चन को समझते हैं। तो कथन क्या दे रखा है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अब निष्कर्ष, हमें निष्कर्ष कैसे निकालना होता है, कथन पर आधारित, पूर्णतः कथन पर आधारित होना चाहिए और किसी भी प्रकार का संदर्भ संशय नहीं होना चाहिए। तो हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। तो साथियों हमें क्या कह रखा है कथन में, यदि वह बुद्धिमान है, यदि वह बुद्धिमान दे रखा है, तो साथियों व्यक्ति बुद्धिमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वह बुद्धिमान होना चाहिए। पर कथन बोल रहा है यदि वह बुद्धिमान है, यदि वह बुद्धिमान परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें बुद्धिमानता की आवश्यकता होगी, इसलिए पहला निष्कर्ष निहित है। दूसरा देखते हैं, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। भाई यहां तो बोल नहीं रखा है कि वो बुद्धिमान है, यहाँ कथन में पूछा मतलब दे रखा है कि बुद्धिमान है, बुद्धिमान होना चाहिए, तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। कोई गारंटी थोड़ी है उत्तीर्ण करे, अगर बुद्धिमान होगा तो करेगा, अगर बुद्धिमान नहीं हुआ तो कहां से कर लेगा। तो ये निष्कर्ष हमारा गलत, इसलिए विकल्प नंबर केवल पहला निहित, तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों करते हैं क्वेश्चन, कथन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और निष्कर्ष निकालिए। कथन क्या कहता है, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। तो कथन का कहने का मतलब यह है कि वह कठिन परिश्रम करने वाला नहीं है, वह कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए ही कथन बोल रहा है कि यदि कठिन परिश्रम करेगा तो जिंदगी में सफल हो जाएगा। और इससे एक और परिणाम निकलता है कि कठिन परिश्रम करने वाला, कठिन परिश्रम जो है फल देता है, यानी मतलब सफल करता है व्यक्ति को। तो हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, वह कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। अरे भाई कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता तो कठिन परिश्रम क्यों बोलता करने की, इसलिए पहला जो निष्कर्ष गलत। दोबारा से ध्यान से समझिए, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। भाई वह कठिन परिश्रम करने वाला ये निश्चित थोड़ी है वह कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, इसलिए हम ये हमारा निष्कर्ष
गलत है। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, कठोर परिश्रम फल देता है, सही बात है भाई। वो कथन, हमारा कथन बोल रहा है कि वह कठिन परिश्रम करेगा तो सफल हो जाएगा, इसलिए कठिन परिश्रम जो है सफल फल देता है, सफल करता है, तो सही बात है, दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, वह कठोर परिश्रम फल देता है, सही बात है। कथन के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा निष्कर्ष जो है सही है, इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। इसलिए दूसरा विकल्प केवल 2 सही, पहला गलत। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। तो कथन क्या दे रखा है, सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। तो अब इसके आधार पर हमें निष्कर्ष किसके आधार पर निकालना होता है, पूर्णतः कथन के आधार पर। तो निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है, सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं। तो क्या होगा, पहला निष्कर्ष क्या होगा, एक बार दोबारा से पढ़िए कथन को, सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है, प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति, प्रोफेसर सज्जन, इसलिए सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल हमारा सही होगा। जो पहला विकल्प होगा, पहला निष्कर्ष होगा कथन के आधार पर, वो बिल्कुल सत्य होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा निष्कर्ष दे रखा है सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति नहीं है। भाई बोल रखा है प्रोफेसर विद्वान है, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं, हमेशा, सदैव मतलब कथन के आधार पर हमेशा विद्वान लोग सज्जन होते हैं। तो साथियों यहाँ क्या बोल रखा है, सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति नहीं है, यहाँ बोल रखा है प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति नहीं है, कथन बोल रहा है होते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, पहला सही दूसरा गलत। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों हमें निष्कर्ष किसके आधार पर निकालना होता है, मैंने बार बार बताता हूं इस बात को, मस्तिष्क में जिस बार नोट कर लोगे आप, जिस दिन छाप लोगे दिमाग में कि हमें कथन निष्कर्ष जो है कथन के आधार पर, कथन को सत्य मानना होता है, पूर्णतः इसी के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है। हमें इसे रियल लाइफ से नहीं जोड़ना होता है, वास्तविक दुनिया से नहीं जोड़ना होता है, हमें केवल और केवल कथन को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकालेंगे। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई तो आप इस चैप्टर को फिनिश कर दोगे, इस चैप्टर से आपको डर नहीं लगेगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं कि आप क्वेश्चन को देखते ही बड़ी आसानी से सही कर पाओगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझिए क्वेश्चन को, कथन को पढ़िए पहले अच्छे से, ध्यान से समझिए। तो कथन क्या कहता है, किसी कक्षा में केवल लड़के गणित पढ़ते हैं, कक्षा में 50 लड़के और 40 लड़कियां हैं। कथन क्या दे रखा है, किसी कक्षा में केवल लड़के गणित पढ़ते हैं और कक्षा में 50 लड़के और 40 लड़कियां हैं। अब इसके आधार पर, इसको पूर्णतः ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला जाता है। साथियों इसको, कथन को हमेशा ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला जाता है। तो निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है, कक्षा में सभी लड़के गणित पढ़ते हैं। तो साथियों ऐसा तो कुछ बोल नहीं रखा है कि सभी लड़के गणित पढ़ते हैं, इसमें ये बोल रखा है केवल लड़के गणित पढ़ते हैं, कोई भी लड़की गणित नहीं पढ़ती है, केवल लड़के। तो कितने भी पढ़ सकते हैं, 50 लड़के हैं उसमें से 30 भी पढ़ सकते हैं, 10 भी पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ी कह रखा है सभी लड़के गणित पढ़ते हैं। तो ये निष्कर्ष हमारा कथन के आधार पर गलत होगा। अब दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, कक्षा में 50 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। ये तो बोल नहीं रखा है कि सभी लड़के गणित पढ़ते हैं, 50 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। तो ये बोल रखा है कि केवल लड़के गणित पढ़ते हैं, ये नहीं बोल रखा है कि कितने विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। तो कथन के आधार पर ये भी निष्कर्ष हमारा गलत होगा, इसलिए कोई सा भी नहीं होगा, दोनों गलत। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो साथियों बार बार ध्यान में यही बोल रहा हूं कि यही ध्यान रखना, हमें निष्कर्ष जो निकालना है पूर्णतः कथन के आधार पर होना चाहिए,
किसी भी प्रकार का निष्कर्ष में संशय नहीं होना चाहिए कि कथन से मेल नहीं खा रहा है, इस प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो कथन को पढ़ते हैं। तो कथन क्या कहता है, यही याद रखना है कि कथन के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है। तो कथन क्या कहता है, विधायक गण अपनी कार से जन समारोह में आए। विधायक गण अपनी कार से जन समारोह में आए, शब्द का ध्यान रखना साथियों। विधायक गण अपनी कार से जन समारोह में आए। तो इसके आधार पर इसी के अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष को कंक्लूजन निकालेंगे। तो पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, सभी विधायक अमीर हैं। क्या अमीरी गरीबी की बात चल रही है? नहीं साथियों, आपको ये नहीं सोचना है कि विधायक अमीर होता है। मैंने बताया कि रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है, रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि सभी विधायक तो अमीर होते हैं। विधायक नाम सुना तो सोचा कि विधायक तो अमीर होते हैं। नहीं साथियों, अमीरी गरीबी का इसमें कुछ नहीं दे रखा है, केवल इसको सत्य मानते हुए। इसको यदि आपने इसको ही सत्य मानना शुरू कर दिया तो साथियों समझ लो कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। इसलिए अमीरी गरीबी की कोई बात नहीं हो रही। पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा इसी आधार पर। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, विधायकों के पास कार है। तो साथियों अपनी कार, ये क्या दे रखा है, अपनी कार से आए। साथियों ये मत बोलना कि कार है तो अमीर होंगे, नहीं, अमीरी गरीबी का कोई मतलब नहीं होता इसमें। तो साथियों विधायकों के पास कार है, हाँ अपनी कार से आए हैं, तो भाई ये तो निष्कर्ष सही होगा। अपनी कार से ही तो जन समारोह में आए हैं, इसलिए निष्कर्ष में क्या दे रखा है, विधायकों के पास कार है। सही है ये निष्कर्ष, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर। रियल लाइफ से, फिर बार बार कह रहा हूं मैं, रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है, केवल और केवल इस कथन को पूर्णतः सत्य मानते हुए हम निष्कर्ष निकालेंगे तो हमारा निष्कर्ष सही होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों कथन क्या दे रखा है, यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है। यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, कथन दे रखा है, यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो हमारे पास दावे के साथ आपके लिए एक कार्य है। तो हम इस कथन को पूर्णतः सत्य मानते हुए निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष इसी के आधार पर होना चाहिए, वही निष्कर्ष प्रमाणित होगा, अन्यथा निष्कर्ष अप्रमाणित होगा। तो निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, आप अच्छे शिक्षक हैं। भाई अच्छे शिक्षक हैं तो, अच्छे शिक्षक हैं तो ये निश्चित नहीं है कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं। आपको प्रमाणित किया जाएगा कि आप अच्छे शिक्षक हैं या नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। इसलिए हम निष्कर्ष में ये पूर्णतः नहीं कह सकते कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं ही हैं। तो ये निष्कर्ष हमारा पहला निष्कर्ष गलत होगा। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, हमको एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता। भाई तभी तो ये कथन बोल रहा है, भाई हमको आवश्यकता है एक अच्छे शिक्षक की, तभी तो हम बोल रहे हैं कथन में कि यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आपके लिए हमारे पास दावे के साथ कार्य है। अरे भाई जब भी तो हम बोलेंगे किसी से कि आप अच्छे शिक्षक हो तो हमारे पास कार्य है, हमें आवश्यकता है, तभी तो दावे के साथ। अरे हमें आवश्यकता है एक अच्छे शिक्षक की, तभी तो दावे के साथ कार्य है, तभी तो कह सकते हैं हाँ आवश्यकता है। तो दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही, विकल्प नंबर बी दूसरा सही। तो साथियों हम हमेशा कथन और निष्कर्ष के चैप्टर में कथन पर आधारित ही निष्कर्ष होना चाहिए, वही निष्कर्ष पूर्णतः सत्य होगा। बाकी और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों पर, बने रहिए मेरे साथ। तो साथियों करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। कथन क्या दे रखा है, कथन दे रखा है, दो कथन दे रखे हैं, दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो कथन क्या दे रखा है, मेरी कक्षा में
सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। दूसरा कथन दे रखा है सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो सुनील बुद्धिमान नहीं है। अब इसी के आधार पर हम जो है निष्कर्ष निकालेंगे, इसको पूर्णतः सत्य मानते हुए। तो साथियों निष्कर्ष क्या दे रखा है? पहला निष्कर्ष, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। सुनील जो है मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। तो कथन क्या, पहला क्या कथन दे रखा था कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, और दूसरा कथन दे रखा था सुनील बुद्धिमान नहीं है, इसलिए सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सुनील बुद्धिमान नहीं है, कथन में ही दे रखा है सुनील बुद्धिमान नहीं है, और कथन में ये दे रखा है कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। तो निष्कर्ष क्या दे रखा है? पहला क्या निकल के आता है? सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। सही बात है, क्योंकि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं और सुनील बुद्धिमान नहीं है, इसलिए मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं होगा। इसलिए विकल्प वो निष्कर्ष पहला सही होगा। और दूसरा निष्कर्ष क्या है, इसको निकाल करते हैं, सुनील को कठिन परिश्रम करना चाहिए। भाई एक बात बताओ, हमें निष्कर्ष कैसे निकालना होता है? कथन के आधार पर। क्या ये बताओ, परिश्रम, कठिन परिश्रम की कोई बात कही गई है क्या कथन में? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि कथन में कठिन परिश्रम की बात नहीं की गई, इसलिए हमारा ये कथन लागू नहीं होगा। तो ये निष्कर्ष लागू नहीं होगा, इसलिए दूसरा निष्कर्ष जो होगा गलत होगा। केवल और केवल पहला निष्कर्ष जो है सही होगा। सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, यही हमारा निष्कर्ष सही होगा। दूसरा निष्कर्ष गलत होगा। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, केवल निष्कर्ष पहला लागू करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से बने रहिए। तो मित्रों करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो कथन दे रखा है, कथन क्या दे रखा है? निर्धन परिश्रम, कथन दे रखा है परिश्रम निर्धन का धन है। परिश्रम जो है निर्धन का धन है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसी के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है। तो साथियों इसी को सत्य मानते हुए हम निष्कर्ष की ओर चलेंगे। तो निष्कर्ष पहला दे रखा है निर्धन हमेशा परिश्रमी होता है। ये तो कह नहीं रखा है कि निर्धन जो व्यक्ति होगा वो हमेशा ही हर निर्धन परिश्रम करेगा, तो ये हमारा नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा दे रखा है निर्धन अपने परिश्रम से धन कमाता है। सही बात है, परिश्रम निर्धन का धन है। परिश्रम जो है निर्धन का धन है, ये कथन ने बोल रखा है। तो निर्धन व्यक्ति अपने परिश्रम से धन कमा सकता है। भाई जब कथन बोल रहा है कि परिश्रम जो है निर्धन का धन है, तो निर्धन व्यक्ति अपना परिश्रम करके धन कमा सकता है, ये हम सही कर सकते हैं। ये विकल्प हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, धनवान हमेशा परिश्रमी होता है। नहीं भाई, किसी को विरासत में भी धन मिलता है, वो परिश्रम नहीं होता है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको विरासत में संपत्ति बहुत सारा धन मिलता है, क्या वो परिश्रमी होते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा बोल रखा है, कथन बोल रखा है परिश्रम निर्धन का धन है, परिश्रम ही निर्धन का धन है। तो ये हमारा गलत होगा। तो अगला विकल्प, अगला निष्कर्ष क्या दे रखा है? निर्धन यदि परिश्रमी हो तभी धन कमा सकता है। नहीं भाई, ये परिश्रमी होने का मतलब धन कमाने का ये नहीं बोल रखा है कि परिश्रम, कथन ने बोल रखा है परिश्रम धन का धन है, परिश्रम करेगा तो निर्धन जो है धनवान बनेगा। हमारा ये भी गलत होगा, इसलिए विकल्प बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए मेरे साथ। तो प्यारे मित्रों करते हैं क्वेश्चन को, कथन को ध्यान से रीड करना है। तो रीड करिए कथन को। पहला कथन दे रखा है, अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश होते हैं। अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश होते हैं।
दूसरा निष्कर्ष कथन क्या दे रखा है, अधिकतर लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। पहला कथन दे रखा है अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश होते हैं, और दूसरा कथन दे रखा है अधिकतर लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। तो हम इसी को पूर्ण सत्य मानते हुए निष्कर्ष की ओर चलेंगे। तो पहला निष्कर्ष देखेंगे। पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो साथियों कथन में तो ऐसा कुछ बोल नहीं रखा है कि बुद्धिमानी का कोई, दोनों कथनों में कुछ बुद्धिमानी का शब्द बुद्धिमानी से रिलेटेड हो कि लड़के लड़कियां कितने बुद्धिमान होते हैं, तो बुद्धिमानी का कुछ मतलब नहीं है कथन में, इसलिए पहला जो निष्कर्ष होगा वो गलत होगा। पूर्ण रूप से पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती। लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती। साथियों ऐसा तो नहीं बोल रखा है कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, कि लड़के ही केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो ये भी हमारा निष्कर्ष जो है गलत होगा। तो हमारा दोनों गलत, दोनों अनिहित। तो दोनों निष्कर्ष जो है अनिहित होंगे। साथियों हम निष्कर्ष निकालते हैं कथन को ध्यान में रखते हुए। तो हमने पहला निष्कर्ष निकाला लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो हमने इसे गलत क्यों किया, गलत इसलिए किया कि इस हमारे दोनों कथनों में बुद्धिमानी का कोई मतलब नहीं दे रखा। और दूसरा कैसे गलत किया हमने, तो लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, क्या ऐसा कुछ दे रखा है कि लड़कियां गुड़ियां ही खेलती हैं, गुड़ियों से ही खेलना पसंद करती हैं, क्रिकेट नहीं खेलती। तो साथियों क्रिकेट नहीं खेलने का कोई भी ऐसा शब्द लड़कियों के बारे में नहीं दे रखा, इसलिए ये भी गलत होगा। तो दोनों अनिहित होंगे। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। तो साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। बाकी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, समझते रहिए। तो साथियों करते हैं क्वेश्चन को, कथन को ध्यान से पढ़िए, फिर कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालिए। तो साथियों कथन क्या दे रखा है, दो कथन दे रखे हैं, दो निष्कर्ष दे रखे हैं। तो कथन को पूर्णतः सत्य मानते हुए निष्कर्ष निकालेंगे। तो कथन क्या दे रखा है, पहला कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता। कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता, पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। पहला कथन ध्यान से पढ़िए, कोई शिक्षक साइकिल पर नहीं आता, बाकी पैदल आता हो या अदर वाहन से आता हो, लेकिन साइकिल पर नहीं आता, ये कथन का कहना है, यही हमें सत्य मानना पड़ेगा। दूसरा कथन क्या कहता है, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। अब निष्कर्ष को देखिए, इसको जहन में रखते हुए, कथन को जहन में रखते हुए निष्कर्ष पर आते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है आनंद शिक्षक नहीं है, भाई आनंद साइकिल से आता है। और पहला कथन कह रहा है कि कोई शिक्षक साइकिल पर नहीं आता, इसलिए आनंद शिक्षक नहीं है। ये विकल्प, ये निष्कर्ष जो है पूर्णतः सत्य है। भाई कोई शिक्षक साइकिल से नहीं आता और आनंद साइकिल से आता है, तो शिक्षक नहीं है आनंद, भाई आनंद क्योंकि साइकिल से नहीं आता। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है, दूसरा निष्कर्ष है आनंद विद्यार्थी है। भाई ये कंफर्म नहीं कह रखा कथन में कि आनंद विद्यार्थी है, ये तो कंफर्म हो गया पहले कथन से कि आनंद शिक्षक नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आनंद विद्यार्थी है। और भी कोई हो सकता है, और भी कोई हो सकता है। ये कथन कह रहा है कि आनंद साइकिल पर आता है, ये नहीं कह रहा कि आनंद विद्यार्थी है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष हमारा पूर्णतः गलत मानेंगे। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला निहित। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों चैप्टर को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आशा करता हूं यदि अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे थम्स अप करके बताना, लाइक करके बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर घर सफलता को। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कथन एवं निष्कर्ष।
तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एसएससी, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी के सभी पेपरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों।